दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की बहुत ही कृपा होगी। तो दोस्तों, आज मैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का बाल कांड का 5वां सर्ग का वर्णन करूंगा, आपको सुनाऊंगा। तो इसे सुने और बाबा जी की और श्री राम और हनुमान जी की सभी की कृपा होती है, तो सभी की कृपा प्राप्त करें। मैंने सभी देवी देवताओं को, हनुमान जी का, सभी का आह्वान कर लिया है। तो सभी देवी देवता यहाँ पर गवाह बैठे हैं मेरे आह्वान पर। तो सभी देवताओं से और बाबा नीम करोली जी से, हनुमान जी से मैं प्रार्थना करता हूँ, श्री राम जी से, कि मुझसे कोई अगर गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। तो शुरू करते हैं दोस्तों। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का बालकांड का 5वां सर्ग। राजा दशरथ द्वारा सुरक्षित अयोध्यापुरी का वर्णन। यह सारी पृथ्वी पूर्व काल में प्रजापति मनु से लेकर अब तक जिस वंश के विजयशाली नरेशों की अधिकार में रही है, जिन्होंने समुद्र को खुदवाया और जिन्हें यात्रा काल में 60,000 पुत्र घेर कर चलते रहे, वे महाप्रतापी राजा सागर जिनके कुल में उत्पन्न हुए, इन्हीं इक्ष्वाकुवंशी महात्मा राजाओं की कुल परंपरा में रामायण नाम के प्रसिद्ध इस महान ऐतिहासिक काव्य की अवतारणा हुई है। हम दोनों आदि से अंत तक इस सारे काव्य के पूर्ण रूप से गान करेंगे। इसके द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। अतः आप लोग दोष दृष्टि का परित्याग करके इसका श्रवण करें, इसे सुने। कौशल नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा जनपद है जो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। वह प्रचुर धन धान्य से समन्वित, सुखी और समृद्धशील है। उसी जनपद में अयोध्या नाम की एक नगरी है जो समस्त लोकों में विख्यात है। उस पुरी को स्वयं महाराज मनु ने बनवाया और बसाया था। वह शोभाशालिनी महापुरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी है। वहाँ 12 के जनपदों में जाने का जो विशाल राजमार्ग था, वह उभय पार्श्व में विविध वृक्षावलियों से विभूषित होने के कारण सुस्पष्टतया अन्य मार्गों से विभक्त जाना पड़ता था। सुंदर विभाग पूर्वक बना हुआ महान राजमार्ग उस पुरी का शोभा को बढ़ा रहा था। उस पर खिले हुए फूल बिखेरे जाते थे तथा प्रतिदिन उस पर जल का छिड़काव होता था। जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र ने अमरावतीपुरी बसाई थी, उसी प्रकार धर्म और न्याय के बल से अपने महान राष्ट्र की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने अयोध्यापुरी को पहले की अपेक्षा विशेष रूप से बसाया था। वह पुरी बड़े बड़े फाटकों और किवाड़ों से सुशोभित थी। उसके भीतर अलग अलग प्रकार के बाजार थे। वहाँ सब प्रकार के यंत्र और अस्त्र शस्त्र संचित थे। उस पुरी में सभी कलाकारों के, सभी कलाओं के शिल्पी निवास करते थे। स्तुति पाठ करने वाले, सूत और वंशावली का बखान करने वाले मागध वहाँ भरे हुए थे। वह पुरी सुंदर शोभा से संपन्न थी। उसकी सुषमा की कहीं तुलना नहीं थी। वहाँ ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थी जिनके ऊपर ध्वज फहराते थे। सैकड़ों सतनग्नियों तोपों से वह पुरी व्याप्त थी। उस पुरी में ऐसी बहुत सी नाट्य मंडलियां थी जिनमें केवल स्त्रियां ही नृत्य एवं अभिनय करती थी। उस नगरी में चारों ओर उद्यान तथा आमों के बगीचे थे। लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से वह पुरी बहुत विशाल थी तथा
साकू के वन उसे सब ओर से घेरे हुए थे। उसके चारों ओर गहरी खाई खुदी थी, जिसमें प्रवेश करना, जिसे लांघना अत्यंत कठिन था। वह नगरी दूसरों के लिए सर्वथा दुर्गम एवं दुर्जय थी। घोड़े, हाथी, गाय, बैल, ऊंट तथा गधे आदि उपयोगी पशुओं से वह पूरी भरी पूरी थी। कर कर देने वाले सामंत नरेशों के समुदाय उसे सदा घेरे रहते थे। विभिन्न देशों के निवासी वैश्य उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। वहाँ के महलों का निर्माण नाना प्रकार के रत्नों से हुआ था। वे गगनचुंबी प्रासाद पर्वतों के समान जान पड़ते थे। उनसे उस पुरी की बड़ी शोभा हो रही थी। बहुसंख्यक कूटागृहों, गुप्त गृहों एवं स्त्रियों के क्रीड़ा भवनों से परिपूर्ण वह नगरी इंद्र की अमरावती के समान जान पड़ती थी। उसकी शोभा विचित्र थी। उसके महलों पर सोने का पानी चढ़ाया गया था, अथवा वह पूरी दूध फलकों के आकार में बसाई गई थी। श्रेष्ठ एवं सुंदर नारियों के समूह उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। वह सब प्रकार के रत्नों से भरी पूरी तथा सत महलों प्रसादों से सुशोभित थी। पूर्ववासियों के घरों से उसकी आबादी इतनी घनी हो गई थी कि कहीं थोड़ा सा भी अवकाश नहीं दिखाई देता था। उसे समतल भूमि पर बसाया गया था। वह नगरी जड़हन धान के चावलों से भरपूर थी। वहाँ का जल इतना मीठा तथा स्वादिष्ट था, मानो कि ईख का रस हो। भूमंडल की वह सर्वोत्तम नगरी धुंध भी मृदंग, वीणा, प्रणव आदि वाद्यों की मधुर ध्वनि से अत्यंत गूंजती रहती थी। देवलोक में तपस्या से प्राप्त हुए सिद्धों के विमान की भांति उस पुरी का भूमंडल में सर्वोच्चम स्थान था। वहाँ के सुंदर महल बहुत अच्छे ढंग से बनाए गए और बसाए गए थे। उनके भीतर भाग बहुत ही सुंदर थे। बहुत से श्रेष्ठ पुरुष उसमें पुरी में निवास करते रहते थे। जो अपने समूह से बिछड़कर असहाय हो गया हो, जिसके आगे पीछे कोई ना हो, अर्थात जो पिता और पुत्र दोनों ही ना हो, तथा जो शब्द वेदी बाण द्वारा भेदने योग्य हो, अथवा युद्ध से हारकर भागे जा रहे, ऐसे पुरुषों पर लोग बाणों का प्रहार नहीं करते। जिनके सदे सदाए हाथ शीघ्रता पूर्वक लक्ष्य भेद करने में समर्थ है, अस्त्र शस्त्र के प्रयोग में कुशलता प्राप्त कर चुके हैं, तथा जो वन में गरजते हुए मतवाले सिंहों, व्याघ्रों और सुअरों को तीखे शस्त्रों से एवं भुजाओं से भी बलपूर्वक मार डालने में समर्थ है, ऐसे सहस्रों मारुति वीरों से अयोध्या पूरी भरी पूरी थी। उसे महाराज दशरथ ने बसाया और पाला था। अग्निहोत्री समदम आदि उत्तम गुणों से संपन्न तथा 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों के पारंगत विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण उस पुरी को सदा घेरे रहते थे। वे सहस्रों का दान करने वाले और सत्य में तत्पर रहने वाले थे। ऐसे महर्षि कल्प महात्माओं तथा ऋषियों से अयोध्यापुरी सुशोभित थी तथा राजा दशरथ उसकी रक्षा करते थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 5वां सर्ग पूरा हुआ। तो जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान बजरंगबली की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। दोस्तों, ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का बालकांड का 5वां सर्ग। कल मैं आपको 6ठा सर्ग का वर्णन करूँगा और आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय बजरंगबली की, जय जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। बाबा जी आपके ऊपर भी अपनी असीम कृपा बरसाए जैसे मेरे ऊपर की है दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय राम जी की।